बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। ओके बच्चों, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है। बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। ग्रेजुअली आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो टॉपिक्स पढ़ाती जा रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप लोग बच्चों कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट्स में सिर्फ गुड मैम, नाइस लेक्चर एटसेट्रा ये सारा कुछ बोलने के लिए नहीं होता। बेसिकली कमेंट्स में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टॉपिक से रेलिवेंट। सही है। ओके, लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास सैम्बल्स एंड वैलेंसी। बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो एलिमेंट्स है। मेन टॉपिक है हमारा एलिमेंट के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहला करेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट का, वो इसका डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में 3 की पॉइंट्स थे। उसके बाद हम लोगों ने एलिमेंट्स की अकरेंस पढ़ी, ठीक है। अकरेंस के बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को देखा है। एलिमेंट्स को हम लोगों ने 2 तरह से क्लासिफाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। After the classification, there is a second property of the elements. There is a symbols. How elements are represented? Elements को हम represent कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। So symbols को हम define कैसे करेंगे। अगर इसके definition की बात की जाए तो वो कहते हैं कि symbols are the abbreviations of the name of the elements. Basically these are the abbreviations name of the elements. एलिमेंट्स की नेम्स की ये क्या होती है बच्चों, एब्रीवेशंस होती हैं। एब्रीवेशंस किसे बोला जाता है। एब्रीवेशन वो टर्म है जो केमिस्ट्री में बार बार आपको देखने में मिलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने डेफिनेशन की, आपने वहां पे कहा द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स, ये एब्रीवेशंस बार बार आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या मतलब होता है एब्रीवेशंस का। एब्रीवेशंस का मतलब होता है माखूज शुदा। जिस तरह के मैं सपोज बताती हूँ आपको, मेरा नाम है हिना नकवी। हिना से आप लोग एच ले लें, डॉट क्यों, बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं या जब हम वर्ड्स को क्या करते हैं, स्किप करते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स को, तो हम डॉट लगाते हैं। तो नकवी से क्या ले लें, एन ले लें, तो एच एन भी बनता है मेरा नेम। सही है। एच एन जो है वो डेरिवेटिव ऑफ हिना बतूल है, मतलब तो वही है ना, सेम एज इट इज। जी बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने क्या करना है, जो सैम्बल्स बनाने हैं एलिमेंट्स के, वो क्या होंगे, इनके नेम्स के क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे। अब नेम्स जो हैं वो किस में हो सकते हैं, नेम में बी इन जर्मन, इंग्लिश, ग्रीक एंड लैटिन। नेम जो है बच्चों एलिमेंट्स का वो जर्मन लैंग्वेज में भी हो सकता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट। जिस साइंटिस्ट ने एलिमेंट को डिस्कवर्ड किया उसने डेफिनेटली अपनी मदर टंग में एलिमेंट का नाम रख देना है ना। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट 4 लैंग्वेजेस में जिन्होंने बेसिक काम किया हुआ एलिमेंट्स में, उनमें नेम हो सकते हैं आपके पास। तो जो आपके पास एंसेम्बल होगा वो भी उनकी उसी लैंग्वेज से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ आपके पास, अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड का सिंबल आपके पास आ जाता है AU। अब गोल्ड तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, लेकिन सिंबल इसका AU है, तो इसको बेसिकली लैटिन में इसका नेम एरम है, ठीक है। तो इस वजह से गोल्ड को हम लोग AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद आप लोगों के पास आते हैं टाइप्स ऑफ सिंबल्स। टाइप्स ऑफ सैम्बल्स की टाइप्स क्या होती हैं, 1 लेटर भी होते हैं, 1 लेटर सैम्बल। 1 लेटर सैम्बल कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन, ये नेम है एलिमेंट का, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जो एलिमेंट का नेम है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, ठीक है ना, उसको आपने एज अ सिंबल यूज करना है। हाइड्रोजन का H यूज करेंगे आप लोग, नाइट्रोजन का क्या यूज करेंगे, N यूज करेंगे, ऑक्सीजन का क्या यूज करेंगे,
ओ यूज करेंगे। दीज आर कॉल्ड वन लेटर सैम्बल्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं टाइप्स में टू लेटर सैम्बल्स। टू लेटर में क्या होता है आपके पास, लेट्स सपोज बात कर लेते हैं हम लोग कैल्शियम की। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, पहला जो लेटर होगा पहला जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा एंड सेकेंड वन जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ये प्रिंसिपल है, रूल कह लें आप लोग इसे। अगर हम लोगों ने वन लेटर सिंबल लिखना है तो जस्ट एलिमेंट का जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम लोगों ने यूज करना है और उसको कैपिटल लिखना है। और अगर हम लोग टू लेटर सिंबल की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट का नेम लेना है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लिखेंगे एंड सेकेंड लेटर स्मॉल लिखेंगे। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास है सोडियम। इसमें हमारे पास क्या होता है, Na। सो क्लास आप लोगों को समझ में आ गई बात। हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने सैम्बल्स की डेफिनेशन देखी। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो एलिमेंट्स के नेम है वो किस किस लैंग्वेज में हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने एलिमेंट्स के जो सैम्बल्स हैं उनको लिखने का तरीका देखा। हमने कहा कि ये दो तरह से हो सकते हैं, वन लेटर सैम्बल हो सकते हैं या फिर टू लेटर सैम्बल हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को एलिमेंट्स के सैम्बल्स के बारे में बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।